आप सभी का मेरे चैनल में आर्या पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मेरा ये चैनल है, ये जो कोई भी जहाँ पे पढ़ाया जाता है जो पाठशाला है वो एक मंदिर के समान है। इसलिए आप पहले इस मंदिर में प्रवेश करने से पहले आप सबसे पहले घंटी बजाएं ताकि पता चले कि आपका प्रवेश हो चुका है, और दूसरा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर हम आगे वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले कि आपको पता है यूपीपीसीएस जो आरओआर 2016 वाला, इसका भी परीक्षा जो है आपको सितंबर में है, और यूपीपीसीएस प्री की जो परीक्षा है वो अक्टूबर में है। तो इस समय सबसे ज़्यादा फोकस जो है हमारा करंट अफेयर्स पे होना चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर्स जो है बहुत बड़ा रोल जो है प्ले करता है आपको पास कराने में और आपको पेपर से बाहर भी कराने में। तो इसलिए मैं यहाँ पे करंट अफेयर्स लेकर आई हूँ, और ये बहुत ही शॉर्ट फॉर्म है। जो दृष्टि है, आपको पता घटना चक्र की दृष्टि आती है, उसकी करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं वो लेकर आई हूँ। और आप अगर उसको पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारा मटेरियल कुछ ऐसा भी होता है जो बिल्कुल काम का नहीं होता, और इस समय हमारे पास बहुत कम समय है, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम बहुत फालतू के मटेरियल पढ़ें, इसलिए उसका शॉर्ट फॉर्म लेकर आई हूँ। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से उसका मैंने एक छोटे छोटे नोट्स बना लिए ताकि आपको आराम मिले। तो ये मेरी मेहनत है। तो प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारा दृष्टि का। इसमें उत्तर प्रदेश प्रदेश से मैंने सबसे पहले शुरू किया है 2020 का। इसमें जो पहला है करंट अफेयर्स, ये यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति के बारे में है। यहाँ पे बात करते हैं 2020 में। इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वहाँ से लिया। देखिए मैंने आपको यहाँ पे दिखाया भी है, आप ये देखिए, जब आप ये आपको जो पेज दिख रहा है, जब आप ये इतना सब पढ़ोगे तब आपको मिलेगा, जिसका मैंने सिर्फ सार ले लिया है। 4-5 पॉइंट जो मेन इंपॉर्टेंट है हमारे प्री के लिए, वो मैंने लिए हैं। तो आपका बहुत जो समय है बचा है, इसलिए प्लीज़ आप मेरी इस मेहनत को जो है लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्या है, पहले तो ये आई कब, यहाँ मैंने ए पॉइंट लिख रखा है, 18 अगस्त 2020 को ये जारी हुई है, यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को गति प्रदान करना है, ठीक है। इसके बाद में ये कहाँ कहाँ पे इसमें फोकस जो दिया जाएगा, किस क्षेत्र में, वो इसका वैसे तो पूरे उत्तर प्रदेश में ये लागू है, लेकिन इसका जो मेन फोकस है वो आपका पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में विशेष इसका फोकस होगा। इसके जरिए क्या होगा, 3 EMC मतलब इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को जो है इसकी स्थापना होगी। वो कहाँ कहाँ होगी, गौतम बुद्ध नगर में होगी, जो आपका यमुना एक्सप्रेस हाईवे है, ठीक है, वहाँ पर। इसके पास में जो आपके बाद में बुंदेलखंड है, यहाँ पे डिफेंस की होगी। और इसका बाद तीसरा जो है आपका लखनऊ है, उन्नाव है, कानपुर है। इस 3 जगह जो है इसकी स्थापना होगी, ठीक है। तो यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति जो है, ध्यान रखिएगा, कब आई थी, 18 अगस्त 2020 को आई थी। उद्देश्य क्या था, सिंपल सी बात है बहुत ही, कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को गति प्रदान करना। तीसरा इसका मेन फोकस कहाँ होगा, वो होगा आपका पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में फोकस होगा। और इसके जरिए जो है, इस जो नीति के जरिए 3 EMC, जिसको हम अगर इसका फुल फॉर्म बोले तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना की गई है। कहाँ पर, गौतम बुद्ध नगर, बुंदेलखंड, और तीसरा जो है आपका लखनऊ, उन्नाव, कानपुर है, ठीक है। तो चलिए अब अगला चलते हैं हम। यहाँ पे हम आते हैं यूपी स्टार्टअप नीति। आपको पता है कि स्टार्टअप की बातें बहुत टाइम से चल रही हैं, कि देखिए कोई भी देश जो है आत्मनिर्भर तभी होगा जब यहाँ पर स्टार्टअप शुरू होंगे। बाहर की चीज़ें जो है वहाँ पे मंगाते हैं तो हमें बहुत महंगी पड़ती है, और इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो है वो ऊपर नहीं जा पाती है। तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था हमेशा उसके स्टार्टअप पर टिकी रहती है, कि चाहे वो छोटे स्टार्टअप क्यों हो, लघु उद्योग जितने भी, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इस चीज़ को समझिए, ठीक है। तो यूपी स्टार्टअप नीति 2020 की अगर बात करें तो इसको जो मंजूरी मिली है वो मिली आपको 8 जुलाई 2020 को मिली है। इसका बी पॉइंट ये, स्टार्टअप इकाइयों के वित्तीय पोषण के लिए सिडबी के साथ 1000 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड की स्थापना की गई है। और उसके बाद दूसरी चीज़ ये है जो मैंने लिखी यहाँ पे, पहले तो जो स्थापना है वो आपका 20 मई 2020 को है, ठीक है। इसके बाद स्टार्टअप फंड स्थापित करने में ये जो है पहला राज्य बना है। कब, कौन सा राज्य बना आपका, पहला राज्य। ये ध्यान रखिएगा, यूपी जो है वो स्टार्टअप फंड स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। और इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपकी आती है वो ये है कि यूपी एंजल नेटवर्क की स्थापना भी इसी नीति के तहत की गई है। जी हाँ, यूपी एंजल नेटवर्क की स्थापना। तो इस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं कि स्टार्टअप फंड स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो आपका उत्तर प्रदेश। आपके जो जब आपका GS का पेपर जो होगा उसमें यूपी स्पेशल क्वेश्चन आते हैं, तो हर बार वही घिसी पिटे क्वेश्चन दे आयोग, ये तो पता नहीं, क्योंकि आयोग का जो पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा बदल रहा है, और अब वो यूपीएससी पैटर्न पे बहुत ज़्यादा जो है प्रश्न दे रहा है। आपने पिछली बार का भी पेपर देखा था कि अब वो जो पहले एक होता था ना कि भाई घटना चक्र पढ़ लो और 70% तो क्वेश्चन वहीं से आने, आपने देख लिया कि पिछली बार पेपर कैसे था, उससे पिछली बार भी पेपर जो है
वो कैसा आया था। तो इसलिए अब इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं, जितने भी प्रश्न हैं, वो आपको करंट अफेयर से लिए जाएंगे कि यूपी स्पेशल में वो घिसे पिटे क्वेश्चन जो है कई सालों जो चले आ रहे वो ना दें। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि स्टार्टअप फंड स्थापित करने वाला पहला राज्य हमारा उत्तर प्रदेश है, और यहाँ पर जो है स्टार्टअप नीति के जरिए यूपी एंजल नेटवर्क की जो भी स्थापना की गई है। ठीक है, तो अब मेरा वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखिएगा, और इस तरह के मेरे अगले वीडियो के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम, सत्य सनातन, जय।